अगर आप ऐसा करते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 15-20 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए तो बाकी उन बदमाशों को गधे घोड़े लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं कर दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा बदमाश लोग हैं, अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक बदमाश है। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। उस हिसाब से शक्ति और ताकत पैदा करनी होगी और उस शक्ति के आधार पर हमें अपनी लड़ाई लड़ना होगा। इस लड़ाई में आपका समर्थन चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों का, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों का, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब लोगों का, नॉमिडिक ट्राइब के लोगों का, एमबीसी के लोगों का, ओबीसी के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, तमाम लोगों का समर्थन चाहिए। ये किसी एक जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, किसी जाति विशेष के आदमी को आमदार खासदार बनाने का कार्यक्रम नहीं है। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को एमएलए एमपी बनाने का। हमें आजादी चाहिए और अगर आजादी मिल गई तो फिर अरे इसको मदद करो, अगर आजादी मिल गई तो 15 अगस्त 47 को आजादी मिली। 2 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने आजादी देने के पहले ही जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया। 2 सितंबर 1946 को। क्यों? आंदोलन, जन आंदोलन। अगर हम जन आंदोलन करते हैं तो आप लोगों को भी यही मिलेगा। ये देश हमारा है भाई, हम अपने ही देश में पराये बने हुए हैं। देश में हमारे अपने ही, हमारे विदेशी लोग जो है वो हुक्मरान बने हुए हैं। जो ब्राह्मण है वो विदेशी है और वो अंग्रेजों को बता रहा वो विदेशी है, वो खुद ही विदेशी है। अंग्रेज चले गए तो कह रहा मुसलमान विदेशी है। मुसलमान विदेशी नहीं है, जो थे वो पाकिस्तान चले गए। अब ये देखो तो इसका चेहरा विदेशी है, इसका कलर और हमारे लोगों का कलर एक जैसे ही। इसका बाप दादा जो महादेव भाई था वो मोहम्मद भाई हो गया, भाई इतना ही फर्क है। जो महादेव भाई था वो मोहम्मद भाई हो गया, और हमारे लोग हैं। इसका डीएनए मेरा डीएनए एक है। ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें आपस में लड़ाते हैं, और जब हमारा SC ST OBC का आदमी हिंदू बनता है तो जानते क्या होता है? जब शेड्यूल कास्ट का आदमी हिंदू बनेगा तो शेड्यूल कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन है, और शेड्यूल कास्ट का नाम जब हिंदू बनेगा रिजर्वेशन 0। कितने लोगों को, बेअकल लोगों को, नलायकों को समझ में आता है? शेड्यूल कास्ट के लोगों को छोड़ो, दूसरे का छोड़ो, कितने शेड्यूल कास्ट के नालायक लोगों को यह समझ में आता कि जो शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने को हिंदू कहेगा, अरे शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, हिंदू बनेगा तो तेरा शेड्यूल कास्ट का मामला खत्म। अगर आदिवासी हिंदू बनेगा उसका मामला खत्म। ओबीसी को ओबीसी के नाम पर रिजर्वेशन है, ओबीसी हिंदू बनेगा खत्म। मुझे कैसे मालूम हो गया? मुझे मालूम नहीं था। एक आदमी बीजेपी में गया, बीजेपी में जाने के बाद, अंदर जाने के बाद वो SC ST OBC की बात करने लगा। RSS के लोगों ने उसको बुलाया, SC ST OBC की बात क्यों कर रहे हैं? बाकी उनको रिजर्वेशन मिलता है, अधिवेशन संविधान के अनुसार उनको देना पड़ेगा ना, वो उसकी बात कर रहा है। अरे SC ST OBC ने तो हिंदू को विभाजित किया। हम तो हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, तुम SC ST OBC की बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम भाजपा में आकर, RSS में आकर हिंदू की बात करोगे तो फिर तो ये विभाजित हो जाएगा। हिंदू आज से छोड़ दो हिंदू। उसने भाजपा को ही छोड़ दिया, मेरे पास आए, मेरे को कहने लगा। तो RSS के लोग, भाजपा के लोग हमारे लोगों को हिंदू बनाने का जो अभियान है, आपको रिजर्वेशन खत्म करने की उनको बात ही नहीं करना पड़ेगा। 2014 में भाजपा की सरकार बनी, रिजर्वेशन की चर्चा हो गई बंद। 2014 से रिजर्वेशन की चर्चा बंद है।
15 में बंद, 16 में बंद, 17 में बंद, 18 में बंद, 19 में बंद, 20 में बंद, 21 में बंद, 22 में बंद, 23 में। रिजर्वेशन की चर्चा ही बंद। देने लेने का छोड़ो, देने का लेने का वो छोड़ो, रिजर्वेशन शब्द की चर्चा बंद है। अब आए समझ में हमारे लोगों के? जिस रिजर्वेशन की चर्चा होती थी वो चर्चा ही बंद हो गई। अब चर्चा किसकी होती है? हिंदू मुसलमान। तो जो SC ST OBC का आदमी हिंदू बनेगा उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। हिंदू के धर्मशास्त्र कौन से हैं? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसके आधार पर चलेगा। उसमें तो तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारने की व्यवस्था है, अधिकार की व्यवस्था तो है नहीं। तो ये बात मैं आपको सबूतों के साथ बता रहा, मैं बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता हूं। कोई ब्राह्मण मेरे से बहस नहीं करता। ST OBC के जो लोग हैं, जितना ज्यादा वो अपने को हिंदू कहेंगे उतना ज्यादा उनके अधिकार खुद ही खत्म करेंगे। ब्राह्मणों को पहल करके खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या किसी SC ST OBC के घर में कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहा है? बता सकता है कोई ब्राह्मण किसी SC ST OBC के घर में प्रचार करने के लिए आया कि हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, आप उसमें आ जाओ? मुसलमान आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, तमाम धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं। संविधान ने उनको प्रचार करने का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, वो प्रचार करते हैं, अपने धर्म की विशेषता बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं और प्रचार करते हैं। ब्राह्मण कभी भी हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए किसी SC ST OBC के घर में नहीं जाता। इसके बावजूद भी लोग हिंदू बनते हैं, है ना? हैरान करने वाली बात। कैसे बनते हैं? जब चर्चा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान की होती है तो ये सारी चर्चा SC ST OBC के भौगोलिक क्षेत्र में होती है, जहां वो निवास करते हैं, वहां चर्चा होती है। और ब्राह्मण उनके दिमाग में डाल देता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म का दुश्मन है। तो हिंदू मुसलमान की चर्चा करने से और मुसलमान को दुश्मन बताने से SC ST OBC का आदमी हिंदू बनता है। उसको पूछो ब्राह्मण को, तुम्हारा धर्म समता को मानता है? तुम्हारा धर्म स्वतंत्रता को मानता है? तुम्हारा धर्म न्याय को मानता है, बंधुता को मानता है? निगेटिव जवाब है, इसका कोई जवाब है ही नहीं उनके पास। तो उनके पास प्रचार करने के लिए क्या है? ब्राह्मण के पास प्रचार करने के लिए क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो पूछो, वर्ण व्यवस्था में हम कहाँ हैं? चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर शूद्र। कितने अधिकार नहीं? कुछ भी नहीं। तो चौथे नंबर पे है तो पिछवाड़े पे लात मारा ना हमने। पिछवाड़े पे लात मारा बताएगा। शूद्र कौन है? तमाम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे गधे लोग हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। अछूत और शूद्र का तो फर्क समझ में नहीं आता। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अरे जय भीम की बाबा साहब अम्बेडकर ने भूविर्द शूद्र नाम का ग्रंथ लिखा, फिर अनटचेबल लिखा, दो अलग अलग ग्रंथ लिखा। शूद्र जो है वो अलग लोग हैं, अछूत लोग अलग है, नॉमेडिक टाइप के लोग और अलग है। ये भी कहा, उधर लिखित है, प्रीफेस में लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं। उनको पूछो क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या बाबा साहब ने पढ़ लिया, हमें पढ़ने की क्या जरूरत? इतने पंडित लोग हैं, बाबा साहब ने पढ़ लिया, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारा सारा का सारा अकेले ने पढ़ लिया, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत हो? तो काय के लिए लिखा? तेरे लिए लिखा ना, पंडित के लिए थोड़ी लिखा। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग ये कहते हैं कि वो शूद्र है, शूद्र नहीं है, अछूत है।
शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है और वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, जिसे बाबा साहब आउटकास्ट का मतलब वर्ण बाह्य 3 लोग हैं। एक शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल ट्राइब है, एक नॉमिनिक ट्राइब है। 3 सामाजिक समूह वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट यानी अछूत, शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी, नॉमिनिक ट्राइब उनको क्रिमिनल ट्राइब भी कहा जाता है। ये तीनों वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है वो आज के तारीख का पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। अगर बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेते हो तो बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखा, उसको पढ़ो, उसको समझो और प्रचार की लाइन में उसको रखो और वो प्रचार करो। जिनको समझ में आता उनको बोलो, जिनको समझ में नहीं आता उनको बोलो, जो आपका विरोध करता है उनको बोलो, आपको गाली देता है उनको बोलो। आपको समझाना पड़ेगा भाई, आपका ही भाई है, अंधेरे में है, इसको समझाना पड़ेगा। मैंने आपको सिद्धांत समझाया, आपको यकीन नहीं है, जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक आप इस काम को करने लायक नहीं। जब तक आपको यकीन नहीं है, जब तक आपको विश्वास नहीं है, ये काम करने लायक नहीं आप। ये करना पड़ेगा और ये समझकर करना पड़ेगा। बाबा साहब ने लोगों को बताया, फिर काशीराम जी ने बताया, फिर खबड़े साहब ने बताया, फिर मैं बता रहा हूं। वो लोग निराश नहीं हुए, मैं भी आपको निराश करने के लिए या निराश बोलने के लिए या निराश होने के लिए नहीं कह रहा हूं। बदलाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी एक पिछड़े जाति का आदमी, देश का प्रधानमंत्री